हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड मतलब फूड में केमिकल्स का क्या रोल है और या फिर फूड में केमिकल्स किस पर्पस के लिए ऐड किए जाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल्स आर एडेड टू फूड। ओके, फूड में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर देयर प्रिजर्वेशन। ओके, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब कोई फूड जो है वो ज़्यादा दिन तक चले, इसलिए फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पस। एनहांसिंग देयर अपील, फूड के लुक को और बढ़ाने के लिए। एंड एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, फूड में और ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फूड में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज। ओके, सबसे पहला है फूड कलर्स। राइट, मार्केट में बहुत सारे फूड कलर्स अवेलेबल रहते हैं। फूड को वेरियस कलर्स देने के लिए हम लोग फूड कलर्स का यूज किया जाता है। जनरली बहुत सारी चीज़ों में फूड कलर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं फूड कलर? ताकि फूड का लुक और ज़्यादा बढ़े। और अगर हम लोग मार्केट से फूड खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका कलरफुल लुक देख के ही खरीदते हैं। या फिर घर में भी कोई चीज़ें बनाने के लिए, पर्टिकुलर चीज़ें बनाने के लिए हम लोग फूड कलर्स यूज करते हैं। देन फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स। राइट, हम लोग जनरली आइसक्रीम में फ्लेवर्स देखते हैं, जैसे वैनिला फ्लेवर हो गया, बटर स्कॉच फ्लेवर हो गया, ऐसे अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम हम लोग प्रिफेयर करते हैं। तो फ्लेवर्स भी एक तरीके का क्या है? केमिकल से। देन स्वीटनर्स नेचुरल स्वीटनर भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हो सकते हैं। तो फूड को स्वीट बनाने के लिए हम लोग स्वीटनर्स का यूज करते हैं। फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। ओके, तो फैट इमल्सिफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब फूड को स्टेबल करने के लिए जो एजेंट्स रहते हैं उनका भी हम यूज करते हैं। देन फ्लोर इम्प्रूवर्स। ओके, आटे की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एंटी स्टेलिंग एजेंट एंड ब्लीचेस। ओके, एंटी स्टेलिंग एजेंट मतलब वो जब बासी होती है कुछ चीज़ें, तो वो बासी होने से बचाने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलोगे तुम लोग? एंटी स्टेलिंग एजेंट। ओके, ये जो स्टेलिंग एजेंट है, स्टेलिंग एजेंट की वजह से फूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो उसको खराब होने से रोकने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? एंटी स्टेलिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट। ओके, फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए, रैंसिड होने से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। प्रिजर्वेटिव्स, फूड को लॉन्ग ड्यूरेशन तक अच्छा रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज किया जाता है। जैसे अचार है, तो अचार को ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलाने के लिए उसमें सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। फिश को अगर रखना है तो फिश में भी सॉल्ट लगाकर उसको एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह रखते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सच एज मिनरल्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड। ओके, फूड में और ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए फूड को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे उसमें मिनरल्स डाले जाते हैं, विटामिन, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। एक्सेप्ट फॉर केमिकल्स ऑफ कैटेगरी 7, नन ऑफ द अबव एडिटिव्स हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये जो कैटेगरी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मिनरल, विटामिन, अमाइनो एसिड को फूड में ऐड करना, इसके अबव वाली ये जितनी भी 6 कैटेगरीज है, एक की भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, मतलब ये हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, these are added either to increase the shelf life of store food or for cosmetic purposes. इनको फूड में क्यों ऐड किया जाता है? ये 6 फूड एडिटिव्स को, ये 6 फूड एडिटिव्स को इसलिए ऐड किया जाता है या तो फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या फिर उसको कॉस्मेटिक पर्पसेस से यूज करने के लिए। In this section, we will discuss only sweeteners and food preservatives. Okay, हम लोग केमिकल्स इन फूड पढ़ रहे हैं, तो केमिकल्स इन फूड में हम लोग सिर्फ स्वीटनर्स और फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वीटनर्स के बारे में और देन हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ओके, तो 2 तरीके के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, या फिर नेचुरल स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो नेचुरल स्वीटनर्स मतलब क्या? तो जो स्वीटनर्स हम लोगों को नेचर से मिलते हैं, ओके, उसको लेबोरेटरी में
प्रिपेयर नहीं किया जाता है, जो स्वीटनर्स हम लोगों को डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को कैलोरी प्रदान करते हैं या कैलोरी देते हैं, उनको क्या बोलोगे तुम लोग? नेचुरल स्वीटनर्स। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो जिनकी कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, जब हम उसको खाते हैं तो वो हम लोगों को सिर्फ स्वीटनेस मतलब प्रोड्यूस करता है, या हम लोगों को बस स्वीटनेस महसूस होती है, बट उसकी कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, मतलब हमारे बॉडी में उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ओनली हम लोगों को वो चीज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करके स्वीट लगेंगी, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो समझ में आए, दो तरीके के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जो नेचर से मिलते हैं और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जिसको बनाया जाता है, जिसकी कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, जो हमारे बॉडी को किसी भी तरीके की कैलोरी नहीं प्रोवाइड करते, वो क्या रहेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो देखो फिर यहाँ पे क्या दिया है? नेचुरल स्वीटनर्स एग्जाम्पल सुक्रोज एड टू कैलोरी इनटेक and therefore many people prefer to use artificial sweeteners. Okay, natural sweeteners example sucrose क्या करता है? कैलोरी इनटेक देता है, मतलब अगर हम सुक्रोज को खाते हैं तो बॉडी की कैलोरी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसके वजह से बहुत सारे पीपल क्या करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज करते हैं। मतलब जिस पर्सन को अपना वेट मेंटेन रखना है तो जनरली नेचुरल स्वीटनर्स को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। या फिर जो पर्सन डायबिटिक है तो वो स्वीट चीज़ें खा ही नहीं सकता, तो वो भी कौन से स्वीटनर यूज करेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ओके, तो हम पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट देखते हैं, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ओके, नेम याद रखो, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन। क्या कहा जाता है उसको? सैकरिन। इसको अच्छे से सुन लो तुम लोग, बिकॉज बोर्ड में ऐसे किसी भी लाइन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी इस साल ही बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट से रिलेटेड। Orthosulfobenzimide, also called saccharin, is the first popular artificial sweetening agent. Okay, first popular artificial sweetening agent कौन सा है? Saccharin. It has been used as sweetening agent ever since it was discovered in 1879. इसका यूज किया जाता है एज अ स्वीटनिंग एजेंट। कब से? जब ये 1879 में डिस्कवर्ड हुआ तब से। It is about 550 times as sweet as cane sugar. Cane sugar से 550 times वो क्या है? Sweet है। It is excreted from the body in urine unchanged. Okay, इसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, हमने इसको कंज्यूम कर लिया, हम लोगों को स्वीट टेस्ट मिल गई, बस इसका बाकी बॉडी में कोई यूज नहीं। जब यूरिन करता है इंसान तो वाइल यूरिनेशन टाइम में ये बॉडी से क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। It appears to be entirely inert and harmless when taken. Okay, ये कैसा है? entirely inert मतलब नॉन रिएक्टिव है, और जब हम इसको खाते हैं तो हमारे बॉडी के लिए कुछ ये हार्मफुल नहीं है। It use is of great value to diabetic person and people who need to control intake of calories. तो इसका यूज डायबिटिक पर्सन के लिए भी है, और जो इंसान अपने बॉडी के कैलोरी को कंट्रोल करना चाहता है उसके लिए भी यूज है। तो समझ में आया फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सैकरिन। ओके, यहाँ पे देखो ये है सैकरिन का स्ट्रक्चर। देन हम लोग देखते हैं कुछ अदर्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। एस्पर्टेम। Aspartame is the most successful and widely used artificial sweetener. Okay, aspartame कैसा है? Most successful और widely used artificial sweetener है। It is roughly 100 times as sweet as cane sugar. Cane sugar से वो 100 times sweet है। It is methyl esters of dipeptide. ये क्या है? Methyl ester of dipeptide formed from aspartic acid and phenylalanine. Okay, ये क्या है? मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड है। तो ये कैसे बनता है? एस्पर्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन से। यहाँ पे देखो एस्पर्टेम का स्ट्रक्चर है। ओके,
तो यहाँ पे देखो ये एस्पर्टिक एसिड का पार्ट है और ये फिनाइल एलेनाइन का पार्ट है। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके क्या बन रहा है, एस्पर्टेम बन रहा है। ओके, देन use of aspartame is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature. ओके, aspartame का जो यूज है कोल्ड फूड के लिए ही लिमिटेड है और सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए लिमिटेड है बिकॉज वो कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, मतलब हम हॉट फूड में इसका यूज नहीं कर सकते। ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है कि वाई यूज ऑफ एस्पर्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स, तो तुम लोगों को ये आंसर लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ओके, तो समझ में आया एस्पर्टेम के बारे में। देन एलिटेम, एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर। ये कैसा है, हाई पोटेंट स्वीटनर है। ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पर्टेम, ये एस्पर्टेम से मोर स्टेबल है। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। ओके, ये हाई पोटेंसी स्वीटनर है और एस्पर्टेम से मोर स्टेबल भी है, बट जब हम इसको किसी फूड में यूज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को जितना मीठा चाहिए हम लोग उतना ही यूज करेंगे, बट इसको डाल के हम लोग फूड का स्वीटनेस कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलिटेम के बारे में ये देखो 2000 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर है। देन सुक्रोलोज, सुक्रोलोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ओके, सुक्रोलोज किससे बना है, सुक्रोज से। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, ये शुगर की तरह ही दिखता है, इसके टेस्ट भी शुगर की तरह ही है। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है, मतलब हम इसको कोल्ड फूड में भी यूज कर सकते और हॉट फूड में भी यूज कर सकते। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, बट ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो ये कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये देखो सुक्रोलोज का ये स्ट्रक्चर है एंड ये 600 टाइम्स स्वीटनेस वैल्यू है उसकी एज कंपेयर टू केन शुगर। तो ये हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। अभी हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, और हम इसमें एक और भी टॉपिक कवर करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। ओके, तो सबसे पहले फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का यूज क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड की लाइफ को बढ़ाने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तुम लोगों को पता है कि अगर तुम लोगों ने सुबह में बनी वाली सब्जी को, अभी गर्मी का मौसम अगर रहता है तो सुबह में बनी वाली सब्जी है, वो सब्जी को तुम लोगों ने फ्रीज में नहीं रखा या गर्म करके बार बार गर्म नहीं किया तो वो सब्जी क्या हो जाएंगी, शाम तक खराब हो जाएंगी। ओके, तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से होते हैं। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से जो फूड स्पॉइल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, तो जैसे हीटिंग, फ्रीजिंग, मतलब कोल्ड कंडीशन में फूड को रखो या हीट करो, जैसे हम लोग दूध को उबालते हैं ताकि दूध खराब ना हो जाए। तो ये कैसे है, ये मेथड से हम लोग हमारे घर में डे टू डे लाइफ में फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोएट C6H5 C डबल बॉन्ड ONA। ओके, जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव थे, मैंने तो बताया कि हीट करना या कोल्ड जगह पे रखना ये तो प्रिजर्वेटिव है, बट उसके अलावा भी टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट ऐसे भी प्रिजर्वेटिव होते हैं। सोडियम बेंजोएट इज यूज इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज मेटाबोलाइज इन द बॉडी। ओके, सोडियम बेंजोएट लिमिटेड क्वांटिटीज में यूज किया जाता है और ये बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। Salts of sorbic acid and propanoic acid are also used as preservative. Okay, कुछ एसिड्स भी है, सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट्स या प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट्स का भी यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज क्या होगा, फूड को रैंसिड होने के लिए बचाने के लिए, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होने के लिए रोकने के लिए फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। जैसे वो चिप्स के पैकेट्स वगैरह है, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्यों नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है,
क्योंकि नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो वो फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, दीज आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फूड एडिटिव्स। ओके, ये कैसे है? इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी फूड एडिटिव्स है। These help in food preservation by retarding the action of oxygen on food. ये important भी है और necessary food additives है। ये क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करके, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन द फूड मटेरियल्स विच दे आर प्रोटेक्टिंग। ओके, ये किसके तरफ मोर रिएक्टिव है? दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन द फूड मटेरियल विच दे आर प्रोटेक्टिंग। ओके, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के तरफ, और ये फूड मटेरियल्स जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके तरफ वो कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। द टू मोस्ट फैमिलियर एंटीऑक्सीडेंट्स आर ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT and butylated hydroxyanizole BHA। ओके, दो मोस्ट फैमिलियर एंटीऑक्सीडेंट है, एक है BHT एंड दूसरा है BHA। The addition of BHA to butter increases its shelf life from month to years। अगर ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल को तुम लोग बटर में ऐड करते हो तो इसकी लाइफ मंथ से लेकर ईयर्स तक बढ़ सकती है। तो बड़ी बड़ी जो फूड इंडस्ट्रीज है, तो फूड इंडस्ट्रीज में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। द एडिशन ऑफ sometimes BHT and BHA along with citric acid are added to produce more effect। ओके, sometimes BHT और BHA citric acid के साथ में भी ऐड किए जाते हैं ताकि more effect प्रोड्यूस हो। Sulfur dioxide and sulfide are useful antioxidants for wine and beer, sugar syrup and cut, peeled और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फाइड, इनका भी यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह। किसके लिए? वाइन को ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए, बियर, शुगर सिरप या फिर कुछ कटे वाले फ्रूट से या ड्राइड फ्रूट्स और वेजिटेबल से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये है एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज। तो आज हम लोगों ने केमिकल्स इन फूड में पढ़ा, एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड, फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि आपको केमिकल्स इन फूड ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।